नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बीमा के बारे में बताता हूँ। जो भाई बहन बीसी चला रहे हैं किसी भी बैंक का, किसी भी ब्रांच का, वहाँ पर मैं उनकी एक हकीकत बताना चाहता हूँ। जब वो उनको बीसी नहीं लिए रहते हैं छोटा ब्रांच बैंकों का, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत इनकम होगा, ये होगा। जो कि किसी एजेंसी द्वारा अगर उनको दिया जाता है तो शुल्क लेकर ही दिया जाता है। जैसा वो शुल्क का डिमांड करते हैं तो किसी तरह वो इकट्ठा करके वो शुल्क देता है और एजेंसी लेता है। एजेंसी लेने के बाद उसको एक टारगेट कंपनी की तरफ से दी जाती है। जो कंपनी के नुमाइंदे होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है बीमा करो, बीमा करो, बीमा करो, सोशल स्कीम करो, ट्रांसफ़र मत करो लेकिन सोशल स्कीम करो, और हमें महीने में इतना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आईडी बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो 20-25 हज़ार, जो भी वो 50 हज़ार लिए हों, लेकिन वो देने के लिए राज़ी नहीं होते हैं और उनकी आईडी बंद भी कर दी जाती है। इसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ। जो एक किसी व्यक्ति को ये धमकी दी जा रही है काफ़ी समय से और उनके बीच में बंद भी कर दिया गया है। आप ये स्वयं देखिए। ये आप ऐसे कई चीज़ हुआ है कि जिसमें कहा जाता है कि आप बीमा करो, किसी भी तरह बीमा करो और हमें चाहिए बीमा। अगर बीमा नहीं कर सकते तो तुम्हारा आईडी बंद कर दी जाएगी। अब बीसी क्या करे अपना पैसा बचाने के लिए, वो क्या करे? अब आप ही बताइए। इतनी लोगों की आईडी बंद भी की जा चुकी है और जिन्होंने एपीवाई नहीं किया है, और कस्टमर से एपीवाई करने के लिए कहा भी जाता है तो वो मना करते हैं कि हम नहीं करवा सकते। उसके बावजूद ये एपीवाई करने के लिए कहते हैं। ऐसे कई बीसी के ऊपर एफआईआर भी हो चुका है, जिन्होंने कस्टमर के बिना कहने पर भी उन्होंने एपीवाई कर दिया है, लेकिन एजेंसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो सीधे कहते हैं कि हमें तो चाहिए, चाहे तुम किसी भी तरह करो। बीसी या तो दबाव में आके चोरी से एपीवाई करे, सोशल स्कीम करे, या तो फिर किसी कस्टमर से कहता है, कस्टमर तो कराता नहीं है बीमा, उसके बाद उसका खामियाजा बीसी ही भरता है कि पैसा ठीक है हमारे से ले लीजिए, आप दे देता। लेकिन जिस एजेंसी के द्वारा बीसी ली जाती है उसका कोई औचित्य नहीं, उससे केवल एक होता है, तुम बीमा करो, बीमा करो, बीमा करो। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जानकारी, मेरी जानकारी में, उनके पास एफआईआर भी हो चुकी है जिसमें उनके ऊपर काफ़ी दबाव हुआ, वो पैसे भी सेटल कर दिए, दे भी दिए, लेकिन एजेंसी के द्वारा कहा जाता है कि तुम बीमा करो। और वो कहाँ से करे, क्या करे? उनका तो बीमा, उनका पैसा भी डूब गया जो उन्होंने दिया हुआ था एजेंसी को लेते समय बीसी, और कंपनी के द्वारा दबाव किया। कुछ बीसी के द्वारा अब प्रताड़ना से खाकर आत्महत्या भी की जा चुकी है। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति बीसी लेने के बाद भी बीमा नहीं करता है उसका तो पैसा डूब जाता है, पैसे फंस गए ट्रांजेक्शन के द्वारा, उसमें भी कोई सहयोग नहीं किया जाता है। तो बीसी क्या करे, उसका तो पैसा डूबा हुआ है और कोई इनका औचित्य नहीं होता है कि ये पैसा उसको रिफ़ंड करे जो इन्होंने एजेंसी देते समय लिया था। ये कहते हैं कि आपका वापस हो जाएगा एजेंसी वापस करते समय, लेकिन ये वापस नहीं करते, कहते जो करना है सो कर लो। जिसके कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी बीसी है, किसी भी बैंक के बीसी चलाते हों, वो एक साथ हो। दोस्तों, ये मैं काफ़ी समय से ये मैं सुन रहा हूँ और मैं काफ़ी परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ। और सभी बीसी भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट हों और लामबंद होके अपने अपने हेड कार्यालय में संपर्क करके इसकी शिकायत करें कि हम लोगों से बीमा का आग्रह किया जाता है कि बीमा करो, नहीं तो तुम्हारी आईडी बंद कर दी जाएगी। हम कहाँ से करें, कितने लोग का करें? कोई करवाना नहीं चाहता है, फिर भी हम लोगों को कहा जाता है कि करो, नहीं करोगी आईडी बंद हो जाएगी। आप लोगों से है कि अपने अपने यहाँ शिकायत पत्र अपने अपने ब्रांच पे दीजिए, जो मेन ब्रांच हो किसी भी बैंक का जिससे आप जुड़े हों, उस मेन ब्रांच पे जाके आप शिकायत करें। और अगर ये ऐसा फिर भी होता है तो बीसी चलाने से बढ़िया है कि कोई परचून की दुकान ही खोल के बैठ जाना ही है, क्योंकि इनका काम है
जो मास्टर फ्रेंचाइजी लिए रहते हैं ये पैसे लेकर तो दिए रहते हैं, इनका तो पैसा बन जाता है, अलग से ये प्रताड़ित भी करते हैं। जैसे कई लोगों का हरासमेंट भी होता है और आईडी बंद हो जाती है, वो पैसा कमा भी नहीं पाते हैं। एक तो पैसा लेना भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी पैसा फ्री ऑफ हम लोग समाज सेवा करते हैं, और लेकिन ये इनके द्वारा बार बार प्रताड़ित करके पैसा भी लिया जाता है, उसके बाद आईडी भी बंद कर दी जाती है। सभी लोगों से आग्रह है अपने अपने बैंकों के हेड ब्रांच पर जाके इसका संपर्क कर ये शिकायत दर्ज करें, नहीं तो बहुत से बीसी भाई इसी में फंसे रहेंगे और उनकी आईडी बंद कर दी जाएगी, पैसे भी गए और उनका इनकम भी नहीं हुआ। जो पैसा उन्होंने दिया था लेने के समय वो भी वापस नहीं होगा। सभी जो नहीं लिए हैं और जो लेना चाहते हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो कोई भी बैंक का बीसी न ले, क्योंकि अंत में वही होगा जो और सभी बीसी भाइयों के साथ होता है कि आपसे पैसा लिया जाता है देते समय बीसी, और फिर आप अगर टारगेट सोशल स्कीम चोरी से नहीं कर पाते हैं, किसी तरह करो, चोरी से करो, चाहे किसी कस्टमर को समझा के करो, अगर नहीं करते हो तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी और आपने जो लेते समय पैसा दिया था एजेंसी का, वो एजेंसी आपको पैसा रिफ़ंड नहीं करेगी। आप कितने दौड़ते रहिए, अंत में आप थक हार के बैठ जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये इनका कहना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसका सारा मैंने दिखाया कि व्हाट्सएप पर ऐसे ये लोग प्रताड़ित करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मैटर को शेयर करें, सारे गवर्नमेंट तक पहुँचे और बड़े अधिकारियों के पास भी पहुँचे कि ऐसी हरकतें की जाती है एजेंसियों के द्वारा, जिससे कि हम लोग जनता के द्वारा धोखाधड़ी भी करते हैं कि उनका बीमा कर देते हैं। तो हम लोग को ऐसा प्रताड़ित ना किया जाए कि हम लोग कस्टमर को कहें कि भाई बीमा करवाना है, उनको समझाएं, अगर वो राज़ी होते हैं तो हम करें, अगर नहीं राज़ी होते हैं तो न करें। लेकिन और एजेंसी के द्वारा किसी बीसी भाई को प्रताड़ित न किया जाए कि तुम्हें बीमा करना है, तुम बीमा करो, चाहे ट्रांजेक्शन करो चाहे मत करो, लेकिन बीमा तुम्हें करना है, इतने दिन में करना है, नहीं तो तुम्हारी आईडी बंद कर दी और बंद भी कर दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।